गादि सुनु क हृदय हसी मुनि हरिहरइ सूझ। ए मैं खार नो उख में अजहु न बूझ अबूझ। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हराई हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु यह लोहमयी केवल फौलाद की बनी हुई खारा खड्ग है, उख की रस की खार नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है मुनि, अब भी वे समझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। कहे ओ लखन मुनि शीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पितहि उरिन भय नीके, गुर ऋनु रह सोचू बरा जी के। गुर ऋनु रह सोचू बर जी के। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह संसार में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उऋण हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बरबाड़ा। अब आनियो व्यवहारिया बोली, तुरंत देऊ मैं थैली खोली। वह मानो हमारा ही माथे काटा था, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए तो मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूं। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगु बर परसु देखा बहु मोही, विप्र विचारी बचऊं नृपद्रोही। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ, तरह दे रहा हूँ। मिले नो कब हूँ सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति से नहीं लखनऊ ने भारे। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले, हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं। यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया।